नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि आपके लिए चैप्टर वाइज क्लासें देते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर दूसरा है, बहुपद है। इसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन जो जितने बार हैं उनको हम आज की वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है। तो और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको अन्य जो विषय रहते हैं जैसे साइंस सही, सोशल साइंस सही, ड्राइंग सही, उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ये चैनल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सभी विषयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो भी आपके साथी जानने वाले हैं, जो भी रिलेशन में उनके पास, रिश्तेदारी में उनके पास, इस वीडियो का लिंक, उस चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास का हमारा जो समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। और इससे पहले जो हमारी क्लासें चल रही हैं लगातार आपकी 16 तारीख से चल रही हैं, इससे पहले हमने 4 क्लासें अपलोड कर दी चैनल पर। जिन छात्रों ने वो नहीं देखी हैं जाके देख लेना। पहली क्लास महत्वपूर्ण रही क्योंकि उस पर हमने जो सिलेबस रहता है, नए जो 10th वाला सिलेबस रहता है यूपी बोर्ड वाला, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं और उससे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। कितना अंक का कौन से चैप्टर से आता है उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बनाए समय हुआ है क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व कराने वाले हैं। तो बने रहना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी जो प्रश्नावली है वो 2.1 यानी 2.1 है। इसमें पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे, सभी सवालों को बताएंगे आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें px के शून्यांकों की संख्या में ज्ञात कर लेनी है। px का मतलब हमें x अक्ष पर जहाँ भी रेखा टच कर रही है, जितने बार टच करेगी उतने बार ही हमारी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पहला वाला सवाल दिया है वो हमारे ये दिया है, तो इसका जो ग्राफ है ये दिया है हमें। ये जो होता है ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, इस तरफ एक्स अक्ष है, इस एक्स डैश अक्ष दर्शाया है, ऊपर वाई अक्ष, नीचे वाई डैश अक्ष से दर्शाया है। ठीक है, ये मूल बिंदु है, ओ है, मूल बिंदु क्या है, ओ है। इसके निर्देशांक की बात करेंगे 0,0 होते हैं। ये अभी यहाँ पर बात नहीं की गई है, केवल हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है कि जो है px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। जहाँ पे x अक्ष पर टच करेगा वहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये x अक्ष है, x अक्ष पर देखेंगे तो कोई रेखा टच नहीं कर रही है। जब कोई रेखा टच नहीं करेगी तो ये यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है पहले वाले को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हल करते हैं। ठीक है, पहले वाला तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई शून्यांक नहीं है, लिखेंगे क्या, कोई शून्यांक नहीं है। कोई शून्यांक नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि हमें पूछ रहा है px के शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है। तो जहाँ पे px दिखाई देगा, यानी x अक्ष पर जहाँ पर जितने बार रेखा कोई टच करेगी, यानी जितने बार x अक्ष को काटेगी उतनी बार शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखने वाले हैं दूसरे वाला सवाल में, यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे वाले सवाल में जो ये रेखा है टेढ़ी वाली, ये वाली x अक्ष पर कहाँ पे 1 पर टच कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बार टच कर रही है। तो यहाँ लिख लेंगे शून्यांकों की संख्या, लिखेंगे शून्यांकों की संख्या 1 है।
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल एक बार प्रतिच्छेद करता है। ओके, मुझे ऐसा ही इस दूसरे क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ जो तीसरे वाला सवाल है, इसमें ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर एक यहाँ पर टच कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो शून्याङ्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक ये और एक ये और एक ये, यानी शून्याङ्कों की संख्या तीसरे वाले सवाल में हो जाएगा कितना? 3 शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर रेखा जो है 3 बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे वाले सवाल में, चौथे वाले सवाल में कह रहा है कि ये आकृति बनी हुई है, तो एक्स अक्ष पर रेखा कितने बार टच कर रही है? एक बार ये काट रही है, एक बार ये काट रही है। तो शून्याङ्कों की संख्या तीसरे वाले में तो 1 2 3 हो जाएंगे शून्याङ्कों की संख्या। चौथे वाले में 2 हो जाएंगे। पाँचवें वाले की तरफ बढ़ते हैं, तो पाँचवें वाले में 1 काट रही है, 2 काट रही है, 3 और ये 4। तो हमारा जो पाँचवा सवाल है उसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि जो रेखा है वो एक्स अक्ष पर कितने बार काट रही है? 4 बार काट रही है एक्स अक्ष को, इसलिए 4 शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 6वें वाले की बात करते हैं, तो 6वें में एक ये काट रहा है ना, एक ये काट रहा है और एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है, तो 1 2 3, 6वें वाले में 3 शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो प्रश्नावली यहाँ पे 2.1 थी, यहाँ पे समाप्त होती है इसी वीडियो में। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आप सभी छात्रों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो शून्याङ्क एक्स अक्ष पर कितने वो आप जान गए होंगे। जितने बार कोई रेखा, जैसे हमारी ये रेखा है, जितने बार टच करेगी, जितने बार काटेगी, काटने का मतलब जितने बार काटेगी उतने ही शून्याङ्कों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको निरंतर क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिलेगा, केवल डाटा खर्च करना है। आपको 1-2 बार 4-5 बार देखोगे वीडियो को तो अच्छा लगेगा तो आपको आदत लग जाएगी। तो आप आसानी से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकोगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम के 8 बजे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।